सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। पहले आपको भारत स्पेन की मेक इन इंडिया वाली मित्रता दिखाएंगे, जिसका नया अध्याय गुजरात में लिखा गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री के वडोदरा में भव्य रोड शो की तस्वीरें सामने आई। दोनों देशों में C295 वाली एक विशेष डील हुई। इस पर हमने एक वीडियो एल्बम तैयार की है। फिर पप्पू यादव की खबर, जो अब लॉरेंस गैंग के टारगेट पर आ गए हैं, और यह दावा खुद पप्पू यादव ने ही किया है। साथ ही गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। लेकिन लॉरेंस गैंग की रडार में अचानक से पप्पू यादव का नाम आया कैसे, ये समझेंगे। एक बड़ी खबर जनगणना पर, जो अगले साल से शुरू होगी, और बताया जा रहा है कि इस बार की जनगणना में धर्म और वर्ग के साथ संप्रदाय का भी विशेष कॉलम हो सकता है। इस पर कांग्रेस ने सरकार से कुछ सवाल पूछे, जिन पर सत्ता का कलेश भी शुरू हो गया है। फिर एक राजनीतिक कुंजी महाराष्ट्र पर, जहां कई बड़े नेताओं ने नामांकन भरा है और इनमें मुख्यमंत्री शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार का नाम शामिल है। लेकिन कैसे नॉमिनेशन भरने की डेडलाइन से 20 घंटे पहले भी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से महायुति तक सीटों वाला कलेश जारी है, दिखाएंगे। फिर एक दिलचस्प खबर नेपाल के 100 रुपए वाले नए नोट पर, जिसमें भारत के 3 इलाके अवैध तरीके से दिखाए जाएंगे। लेकिन कैसे ये नोट चीन प्रायोजित हैं? नेपाल ने नोट छापने का ठेका चीन की किस कंपनी को दिया है, इसकी एक एक जानकारी चौंकाने वाली है। एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अखनूर से भी है, जहां सुरक्षा बलों ने करीब 5 घंटे के एनकाउंटर के बाद 3 आतंकियों को मार गिराया है। ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने सुबह भट्टल इलाके में आर्मी एम्बुलेंस पर फायरिंग की। हालांकि अच्छी खबर तो यह है कि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। और भारतीय एयरलाइंस को धमकी दिए जाने के केस में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। आईटी मंत्रालय को सोशल मीडिया से डेटा मिला है, जिससे यह पता चला है कि फेसबुक, एक्स के जरिए सबसे ज्यादा धमकियां दी गई। सूत्रों के अनुसार विदेश से VPN का इस्तेमाल किया गया। सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं भारत और स्पेन की मेक इन इंडिया वाली मित्रता की, जिसकी झलक आज तस्वीरों में दिखी और दोनों देशों के बीच हुए समझौते में भी दिखी। गुजरात की वडोदरा का लक्ष्मी पैलेस आज भारत और स्पेन के बीच दोस्ती का गवाह बना है, जब दोनों नेताओं ने हाथ मिलाए, जब एक टेबल पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई, समझौते हुए। पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री ने व्यापार संबंधित MOU पर साइन किए। दोनों देशों में रक्षा वाले समझौते हुए, जिसमें C295 एयरक्राफ्ट के निर्माण वाली डील सबसे अहम है। आज सत्ता में इस डील को भी डिकोड करेंगे और C295 की संपूर्ण शक्ति का विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले कूटनीतिक मित्रता वाला वो दृश्य देखिए, जो गुजरात के वडोदरा में रोड शो के दौरान दिखा। प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने वडोदरा एयरपोर्ट से टाटा के प्लांट तक लगभग 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई खुली कार थी। इसमें पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री सवार थे। सड़क की दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग, दोनों नेता लोगों का अभिवादन कर रहे थे। रोड शो के बाद दोनों नेताओं ने टाटा एयरबस की असेंबली यूनिट का भी उद्घाटन किया, जहां एयरक्राफ्ट C295 का निर्माण होगा। इस निर्माण की कहानी में कूटनीतिक मित्रता और मेक इन इंडिया की प्राथमिकता कैसे है, इसे आपको बताएंगे। लेकिन पहले यह जानिए कि दोनों नेताओं ने समझौतों के बाद क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पॉसिबिलिटी को प्रॉस्पेरिटी में बदलने के लिए सही पार्टनरशिप जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि स्पेन के प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के रिश्ते को एक नई ऊर्जा मिली है। हालांकि एयरक्राफ्ट C295 संयंत्र के उद्घाटन के साथ दोनों देशों की साझेदारी में एक अध्याय की शुरुआत हुई है। भारत और स्पेन के बीच अर्थव्यवस्था, रक्षा, फार्मा, IT, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे कई क्षेत्रों में मजबूत सहयोग है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत, स्पेन दोनों देश वैश्विक शांति, समृद्धि और सहयोग पर जोर देते हैं। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की पहली भारत यात्रा की तारीफ की और यह भी कहा कि गुजरात को त्योहारों और समारोह की भूमि माना जाता है। ऐसे में दिवाली के अवसर पर यह यात्रा अच्छी शुरुआत है। आपको बता दें, स्पेन के किसी प्रधानमंत्री का भारत दौरा 18 वर्ष बाद हुआ है। इससे पहले जुलाई 2006 में स्पेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जोस लुइस ने भारत आए थे और दोनों देशों के रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं।
इसकी झलक स्पेन के पीएम की बातों में भी देखने को मिली। द्विपक्षीय बैठक में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने जलवायु संकट, गरीबी और असमानता के खिलाफ लड़ाई में सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इन संकटों से निपटने के लिए भारत के प्रभाव और नेतृत्व की आवश्यकता है। सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में दोनों देशों की कूटनीतिक मित्रता वाली तस्वीरें देखिए। उसके बाद आज का सबसे दिलचस्प दृश्य दिखाएंगे। C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। Prime Minister Modi, this is also the triumph of your vision to turn India into an industrial powerhouse and a magnet for investment and business-to-business collaboration. रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। This partnership between Airbus and Tata will contribute to the progress of the Indian aerospace industry and will open new doors for the arrival of other European companies. This project brings together the best of two worlds. कूटनीतिक रिश्तों की सुखद तस्वीरों के बीच एक ऐसी तस्वीर भी देखने को मिली जिसे आज की सबसे चर्चित, सबसे दिलचस्प तस्वीर कहा जा रहा है। ये तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के पीएम के रोड शो के दौरान देखने को मिली। इस दौरान दोनों नेताओं के स्वागत में कई लोग पोस्टर और बैनर लिए खड़े थे। इन्हीं लोगों में ये दिव्यांग छात्रा भी थी जिसने हर किसी का मन मोह लिया। पीएम मोदी और स्पेन के पीएम खुद इससे मिले, बात की। दिव्यांग छात्रा के हाथ में पीएम मोदी और स्पेन के पीएम की खूबसूरत पेंटिंग थी जिस पर दोनों नेताओं की नजर गई, जिसके बाद रोड शो रोककर दोनों नेताओं ने छात्रा से मुलाकात की। इस मुलाकात पर हमने सिर्फ 60 सेकंड की दिलचस्प वीडियो रील तैयार की है, आप देखिए। दोनों ही नीचे आए थे, उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने मुझसे बात की और थैंक यू कहा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने पूछा मेरा नाम पूछा, फिर कैसी हो, कहाँ से हो। स्पेन के पीएम नीचे आए तो मोदी जी ने मेरा इंट्रोडक्शन उनको दिया कि मैं फाइन आर्ट्स में पढ़ती हूँ और थैंक यू कहा उन दोनों। थोड़ा सा था कि वो देखेंगे तो ज़रूर नीचे उतर के मेरे पास से ले गए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और अब वक्त है इस डील को डिकोड करने का जिसमें मेक इन इंडिया वाली सत्ता है। ये C295 एयरक्राफ्ट वाला समझौता भी है और साझेदारी भी। कैसे, समझिए। भारत में पहली बार निजी कंपनी सेना के लिए विमान बनाएगी और भारत स्पेन में C295 प्रोग्राम के तहत 56 विमानों के निर्माण की डील हुई है। भारत का टाटा एडवांस सिस्टम और स्पेन की कंपनी
एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के बीच रणनीतिक भागीदारी होगी और इसके तहत शुरू में 16 C295 विमान स्पेन में बनेंगे। बाकी के 40 C295 विमान का निर्माण भारत में होगा। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में इन विमानों का निर्माण होगा। इस कॉम्प्लेक्स में C295 के निर्माण से लेकर टेस्ट तक की सुविधा है। ये मेक इन इंडिया के तहत एयरफोर्स के लिए देश का पहला एरोस्पेस प्रोजेक्ट है। C295 एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसकी लंबाई 80.3 फीट, विंग स्पैन 84.8 फीट, ऊंचाई 28.5 फीट है। इसकी संपूर्ण शक्ति से आपका परिचय कराते हैं। ये बहुउद्देशीय कार्गो विमान है। इस विमान को 2 पायलट उड़ाते हैं। ये 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी खासियत और ताकत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ये लगभग 10,000 किलोग्राम तक का वजन उठाकर उड़ सकता है। ये 13,533 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और लगातार 11 घंटे तक उड़ान की क्षमता है। 71 सैनिकों को ले जाने की क्षमता है। हवा में रिफ्यूलिंग की सुविधा भी है। सिर्फ 884 मीटर के रनवे से भी C295 एयरक्राफ्ट उड़ान भर सकता है। इसको लैंडिंग के लिए सिर्फ 420 मीटर के रनवे की जरूरत होती है और पहाड़ी इलाकों के लिए पूरे तरीके से कारगर है। इन शक्तियों से संदेश ये है कि जंग की स्थिति में ये विमान किसी सिपाही की तरह काम करेगा। दरअसल कार्गो विमान माल ढुलाई के लिए डिजाइन किए गए विमान होते हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि वडोदरा में पहला एयरक्राफ्ट वर्ष 2026 तक तैयार हो जाएगा और सभी विमान 2031 तक बन जाएंगे। नोट करने वाली बात तो यह है कि भारत ने वर्ष 2021 में करीब 211 अरब रुपए में स्पेन के साथ 56 एयरबस C295 विमानों का समझौता किया था और इस समझौते का ये अगला कदम है। आज की तारीख में दुनिया के 37 देशों में C295 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है और यहां पर आपको ये भी बता दें कि C295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारत में इंडियन एयरफोर्स के पुराने HS-748 विमानों की जगह लेंगे। HS-748 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट और मालवाहक जहाज है जिसे 1960 के दशक में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया था।